रोहतक की 3 महिलाओं ने की मिसाल पेश। रोहतक शहर के मेडिकल मोड़ के पास मुकेश नाम की महिला लगाती है टायर पंचर। टायर पंचर लगाने वाली महिला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यही नहीं, आने वाले व्यक्ति अपने बच्चों को इस महिला का उदाहरण देते हैं। महिला मुकेश ने बताया कि उनके पति को हार्ट अटैक हुआ था। इसके बाद वह अपने घर चलाने के लिए टायर पंचर का काम करने लगी। शुरू में तो उसको इस काम में शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई और टायर पंचर लगाने वाली महिला को प्रशासन द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। मैंने ये काम अपनी मर्जी से शुरू किया और 2006 में शुरू किया था। इसके पापा का अटैक हो गया था और एक बार लकवाई मार गया था। डॉक्टरों ने काम बंद बता दिया, कई तरह को काम नहीं करना है। शुरू में तो शर्म भी आती थी। अब भाई जैसे कोई आता है दुकान पर जानकार तो ये नहीं सोचेंगे कि भाई पंचर लगा हुआ है। और अब तो मेरे को कोई शर्म नहीं आती। बाहर के जो बंदे आते हैं, जो ग्राहक आते हैं, वे कहते हैं आंटी आप पंचर लगाओगे। रान दो आंटी, हमने शर्म आवा है। एक आधा कहे आंटी आपको सलूट करने को मन कर रहा है वो तो। और मेरी एक दिन एक औरत आई, ये बोले बोला जी आपका एक फ़ोटो उतारूँगी। ऐसे बहुत फ़ोटो उतार कर ले जाते हैं। हमारे गांव में 21 SHG हैं, जिसमें हम सभी महिलाएं ग्रुप से मिलकर अपना ये स्वयं का रोजगार का अपना काम शुरू करते हैं। जिससे हमारे गांव चिड़ी में भी काम शुरू कर रखा है। एक बहन ने मशीन लगा रखी है, जो हाथ से मशीन में बाहर से साबुत मसाले लाके और घर में मशीन से अपना उनको पीस के पैकिंग करके और हमारी इस दुकान में वो रखती है, जिसे हम यहाँ उसे हम बेचते हैं। उसे वहाँ भी जैसे, और हमारे यहाँ गाँव लाखन माजरे में जो बहनें हैं वो जूट के बैग बनाती हैं, उनसे वो भी यहाँ इस दुकान में रखती है। तो इससे उन बहनों। वहीं दूसरी तरफ रोहतक जिले की महिलाओं ने एक के साथ एक जुड़कर अपना ग्रुप बनाया और अपना एक बिजनेस शुरू किया, जिसने अब बड़ा रूप धारण कर लिया है। अब ये महिलाएं घर में सामान बनाती हैं और बाजार में बेच देती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी की कहानी, जो गरीबी के कारण मजदूरी करने पर मजबूर हुई, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी और 3 दर्जन से भी ज़्यादा राष्ट्रीय सत्र के मेडल हासिल किया। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खिलाड़ी शिक्षा की, जिसने विश्व में राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों मेडल हासिल किए, लेकिन परिवार के हालातों के चलते मजदूरी करने पर मजबूर हुई और कई महीनों तक शिक्षा के परिवार वालों के साथ मिलकर मजदूरी की। शिक्षा का घर भी गिरवी रखा हुआ था। तभी एक मीडिया कर्मी की शिक्षा पर नजर पड़ी और वक्त बदलते देर नहीं लगी। आज उस मीडिया कर्मी के कारण शिक्षा के हालात बदल गए। मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठा तो राजनेताओं और कई सामाजिक संगठनों ने इसकी सहायता की। आज शिक्षा अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर कई मेडल जीत चुके हैं। घर की हालात कमजोर होने के कारण मैं मनरेगा में काम करती थी और फिर एक प्रेस वाले आए सर, उन्होंने मेरी वीडियो वायरल करी और समाज वालों ने मेरी हेल्प करी और दूर दूर से लोग आए, तब मेरी पहचान हो गई। फिर अब मैं खेल रही हूँ। रोहतक से विकास ओल्हान की रिपोर्ट।